अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूँ रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। जो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियाज एक्सपोर्ट रीच $400 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो जी ये इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो भाई उस पे ये वीडियो है कि वो $400 बिलियन पर पहुंच गई है। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जैसा हमने देखा पूरे साल में नए नए रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किया और फाइनली इंडियन एक्सपोर्ट्स ने अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है, ये अचीव कर लिया है। इंडिया ने $400 बिलियन के जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी किया है और ये जो हमारा पूरे साल के लिए टारगेट था उसमें अभी 9 दिन बचे हैं और जैसा आप प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट यहाँ पे देख सकते हैं, वो कह रहे हैं 400 बिलियन का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, ये टारगेट हमने टाइम लाइन से पहले ही अचीव कर लिया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, फार्मर्स हैं, इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं और कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पूरे इशू को हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इंडिया ने जो 30 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट टारगेट यहाँ पे हिट किया है, अपने आप में एक हिस्टोरिक फिगर है। इंडिया ने इससे पहले कभी भी इतना अचीव नहीं किया है और 2018-19 की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 330 प्लस समथिंग वाज देयर। तो किस तरह से इंडिया की ये सक्सेस स्टोरी रही, क्या इंडिया ने चेंजेस किए और क्या यहाँ पे जो सिचुएशन रही, ग्लोबल सिचुएशन, उन्होंने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया, वो पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF इस सेशन का यहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के करंट रिलेटेड अपडेट्स के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और अनअकैडमी पे आपको फ्लैट 20% ऑफ दिया जा रहा है, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको 49,000 की फीस के साथ अवेलेबल हो जाती है। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यूज द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। देखिए, अगर हम ये देखते हैं 400 बिलियन का जो हमारा एक्सपोर्ट हमने अचीव किया है, ये पिछले साल की तुलना में, पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 37% का इंक्रीज है। और अगर अभी तक का हमारा जो हिस्टोरिक हाई था 2018-19 में, हमने लगभग $330 बिलियन का जो है निर्यात किया था, उसको भी ये पीछे छोड़ते हुए 400 बिलियन को हमने अचीव किया है। जब ये टारगेट सेट किया गया था तो ये माना जा रहा था बहुत एम्बिशियस टारगेट है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव, लेकिन इंडिया ने ये कर दिखाया है। तो भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास रहे, कुछ ग्लोबल सिचुएशन ऐसी कंडक्टिव रही जिससे हमें ये जो टारगेट है वो अचीव करने में मदद मिली। और अगर हम यहाँ बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट शेयर किए हैं कि हर महीने लगभग हमने 33 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया है, हर घंटे 46 मिलियन का हमने इस तरह से किया है और हर दिन हमने 1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग से ये डेटाज हैं पूरे। अगर इस सेक्टर को हम देखें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो जो की सेक्टर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प की एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव करने में, तो आप देखेंगे इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई है। डेफिनेटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट यहाँ पे करते हैं, ऑलमोस्ट 15% ऑफ टोटल जो हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट उसके अंदर हैं। इसके अलावा और बहुत सारे नए प्लेयर्स यहाँ पे जुड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर इंडिया ने बहुत बड़ी बढ़त ली है, इसके पीछे रीज़न भी देखेंगे। इंजीनियरिंग गुड्स में इंडिया अच्छा कर रहा है। एग्रीकल्चर और अलाइड जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे भी हमने इंक्रीज़ किया है। स्पेशली कोरोना के बाद से इंडिया के एग्री प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी एक्सपोर्ट के अंदर मदद मिली है। तो अगर हम इंडिया के सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड पेट्रोलियम की अगर यहाँ बात करें तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि अगर हम पिछले साल की तुलना इससे करें तो ये एक्सपोर्ट हमारे पेट्रोलियम जो प्रोसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं ये ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। काफ़ी सारे रीज़न है। एक तो डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज ऑफ कोरोना के टाइम पे जो डेफिसिट था उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा थी, और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं, जो ऑयल प्राइसेस हैं वो आपकी इंक्रीज़ हो रही थी, तो उसने भी यहाँ पे सपोर्ट किया। और ओवरऑल आप देखेंगे जो प्रोसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इनका जो एक्सपोर्ट है जस्ट डबल हो जाता है। सेकंड, हमारा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी है उसके अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी आती है। जेम्स ज्वेलरी में भी हमने काफ़ी सेगमेंट में प्री पेंडेमिक लेवल को अचीव किया है और इस पूरे सेक्टर ने लगभग 32 बिलियन का कंट्रीब्यूशन हमारा किया है। मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसमें 10% के आसपास इन्होंने या उससे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक जो गुड हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये बड़ा एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ पे इंडिया काफ़ी तेज़ी से बढ़त ले रहा है। पहले इस तरह से नहीं होता था और अभी काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें या उसी के अंडर एक जो पार्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुश किया मैन्युफैक्चरर को, चाहे वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हों, एमएनसीज हों, कि आप इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कीजिए और यहाँ से आप इंडिया के बाहर यहाँ से आप एक्सपोर्ट कीजिए। तो उसका बेनिफिट यहाँ मिल रहा है। हम देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स हैं, ये प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुँच गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए आइटम्स हैं जिनका हमने एक्सपोर्ट किया है। इंजीनियरिंग आइटम्स में भी इंडिया ने बढ़त ली है और यहाँ पे इंडिया की जो इंडस्ट्री है उन्होंने कोशिश की है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम किया जाए, जिससे ओवरऑल जो एक्सपोर्ट की कॉस्ट है वो कम होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, तो हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होंगे। और यही प्रयास किया गया, जैसे चीपर सोर्स ऑफ कॉपर और ये फाइंड कर रहे हैं बियॉन्ड इंडोनेशिया, चिली, और इससे क्या होगा, ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो रही है तो प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसका फ़ायदा हमें इंजीनियरिंग आइटम्स के रूप में देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ने अपना जो मार्केट है उसको भी डाइवर्सिफाई किया है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के बियॉन्ड भी हम यहाँ पे जाने लग गए हैं। जो नए मार्केट हैं उनको भी हमने एक्सप्लोर किया, जिसका फ़ायदा इंजीनियरिंग आइटम्स में हमें देखने को मिला। इंडिया के जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, स्पेशली कोरोना के बाद से जब हमने देखा इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो इंडिया के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रही और इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। दूसरा यहाँ पे एक फैक्टर ये भी रहा कि हमें मार्केट एक्सेस भी ज़्यादा मिला है, उससे भी फ़र्क पड़ा है। जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, यहाँ पे इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनको मार्केट एक्सेस भी अच्छा यहाँ पे मिला है। और जो फार्म प्रोड्यूस है इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रही है, स्पेशली अगर हम बात करें नॉन बासमती राइस हैं, सीरियल्स हो गए, स्पेशली अगर हम वीट की बात करें, डेयरी आइटम्स, शुगर, और ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वीट के अंदर अभी हमने देखा किस तरह से जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी इंडिया पूरा का पूरा बेनिफिट लेने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। ओवरऑल अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूएसए को करते हैं, फॉलोड बाय द यूएई, चाइना, हांगकांग। ओके, तो ये जो टॉप 3 एटलीस्ट पार्टनर है ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 20 का डेटा यहाँ पे हमारे सामने है। ओवरऑल यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारी जो सक्सेस स्टोरी है इसके अंदर कुछ मेजर फैक्टर्स रहे हैं। हमने ये प्रयास किया जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको साथ लाया जाए, उनके साथ इंटरेक्शन किया जाए। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई, इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाए गए। कोई भी जो अगर प्रॉब्लम होती थी गवर्नमेंट उसको फटाफट निपटारा करने के लिए सिंगल विंडो जैसे नए इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट लेके आई। क्लोजर एंगेजमेंट किया गया एक्सपोर्टर के साथ, उनके इश्यूज़ का फास्टर रिजोल्यूशन किया गया और फाइनली हमने ये टारगेट अचीव किया। इस पूरे प्रयास को, इस पूरे टारगेट को हमने अचीव किया, इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सप्लाई रेस्ट्रिक्शन थे, कंटेनर की शॉर्टेज थी, सेकेंड वेव ने इंडिया को हिट किया, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें डेफिनेटली पूरे प्रयास को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल लेवल पे कुछ फैक्टर रहे उन्होंने भी इंडिया के इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प की। अगर हम देखें, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी थी, वहाँ पे मनी सप्लाई को ज़्यादा रखा गया था, तो वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए डेफिनेटली एक्सपोर्ट को हेल्प मिली है। वहाँ पे ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा कर गए। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो ग्लोबल लेवल पे हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उसने किया है। और इसी पूरे प्रयास को देखते हुए हमारा जो 650 बिलियन का जो ओवरऑल टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो गुड्स हैं, जो टेंजिबल प्रोडक्ट है, उनका 400 बिलियन हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और सर्विसेज के लिए 250 बिलियन का टारगेट था, ये भी हम अचीव कर जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा 650 बिलियन टारगेट है ये भी हम अचीव कर लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा इंडिया के लिए साइन है। अब सबसे बड़ा देखने वाली बात होगी क्या इंडिया इसके ऊपर कितना आगे बढ़ पाता है, हमारी ये जो लीड है इसको हम कितना कायम रख पाते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम है इसको हम कितना बना पाते हैं, और ओवरऑल अभी भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये बना हुआ है ना। अगर हम देखेंगे इंपोर्ट हमने $550 बिलियन समथिंग किया है और 176 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे ट्रेड सरप्लस बनाया जा सकता है, वो एक बहुत बड़ी जो है अभी चैलेंज हमारे सामने है। लेकिन ये जो सक्सेस हमें मिली है वाकई में वी डेफिनेटली नीड टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ से हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज ऑल। PDF द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, जहाँ पे टॉप जो एक्सपर्ट पैनल है वो आपको यहाँ मदद करेंगे। और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये इंटरव्यूज स्टार्ट हो रहे हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अनअकैडमी की तरफ से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जा रही है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। अनअकैडमी चैंपियनशिप फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट 27 मार्च को कंडक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी स्टोर जो कि राजेंद्र नगर दिल्ली में खोला गया है,
यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये फी स्ट्रक्चर है, यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक की फी स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल जो कोच हैं अलॉट हो जाते हैं, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं, और केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो इस प्लान के साथ आप जा सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। 23 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। जी बिल्कुल भाई रुखसार, ये एक और प्राउडिंग मूवमेंट है इंडिया के Awesome लिए। है। हकीकत बात भाई है। ये देख लें कि उन्होंने 400 बिलियन बिलियन डॉलर जो है उसकी जो एक्सपोर्ट है वो टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है। ये भाई उनका पिछले साल से मतलब कि वो बता रहे हैं कि 2019-18 जो है उससे 37% जो है वो ज्यादा है एक्सपोर्ट। उनकी एक्सपोर्ट पहले से बढ़ रही है। तो भाई ये वाकई भाई ये कंग्रेचुलेशन फॉर इंडिया के उन्होंने ये एक जो टारगेट सेट किया था उसको उन्होंने अचीव कर लिया है। ये बड़ी अचीवमेंट है और उनके लिए ये प्राउडिंग मूवमेंट है। तो भाई मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ भाई रुखसार, आपने भी सुना होगा कि भाई जब तक हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे ना और इंपोर्ट को हम कम नहीं करेंगे तो भाई मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, उसकी इकॉनमी जो है वो सेट नहीं हो सकती। तो इंडिया भी यही कर रहा है कि वो अपनी इंपोर्ट जो है उसको कम से कम कर रहा है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं वही इंपोर्ट करते हैं। और बड़ी मशहूर कोटेशन है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो है ना कंसिस्टेंसी, वो सबसे मेन चीज़ है कि आपका जो टारगेट है उसके साथ आप कितना मुखलिस हैं, उस टारगेट पर आप कितना जमे हुए हैं। आपने गोल सेट किया है तो उस पर फिर आप जम जाएं, चाहे से भी हालात, जैसे भी हालात आ जाए उस गोल को सबसे पहले भाई आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे ना तो आप अचीवमेंट का सोच नहीं सकते। आपको पता ही नहीं कि आपने अचीवमेंट आप अपने अचीव क्या करना है, जाना किस तरफ। तो अगर आप अपना टारगेट सेट करेंगे, वो हमारे हकीम साहब हैं वो भी हमें यही बताया करते हैं कि भाई हमारी हिकमत में तिब में बहुत जान है, लेकिन आप अपना टारगेट सेट करें। टारगेट का मतलब ये होता है कि वो हमें बताते हैं कि भाई आप कोई एक लाइन जो है ना वो मुंतखब कर लें। अगर आपने अमराज़ गुर्दा जो है UTI यूनिट सिस्टम जो है, अगर उस पर आपने काम करना है तो भाई उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन होती है, इसको कहते हैं टारगेट सेट करना। अगर आपने कार्डियोलॉजी में हार्ट के मतलब कि आपने उस पर काम करना है तो अपना टारगेट सेट कर लें और उसको उस पर काम करें अच्छे तरीके से, तो फिर भी आप कामयाबी। अगर आप चाहते हैं ना कि जी ना मैं हर ये कर लूँ तो फिर आप कोई अचीव नहीं कोई कर सकते, क्योंकि आपके पास टारगेट नहीं है कोई ऐसा। मतलब जिसका दो बेड़ियों पर टांगे हो उसने डूबे ही होता है। हाँ जी, वो यही बात। एक बेड़ी पर आप सवार हो तब भी आप किसी किनारे पर पहुंच सकते हैं। भाई मेरी बात सुने, जो मोदी साहब का है ना माइंड सेट है ना वो बहुत स्ट्रांग है। जो भी काम करते हैं ना उसकी वो आखिर तक वो उसको तय तक जाकर वो उनके टारगेट्स विजुअलाइज है, मतलब उनको पता है कि ये हमारे टारगेट सेट किए हुए हैं। टारगेट उन्होंने पहला ऐसा मुल्क नहीं मिला था, इंडिया भी इतना स्ट्रांग नहीं था। और ये जब से मोदी साहब आए हैं माशाल्लाह वो तो बहुत भाई बात ये है कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर मुल्क से गलतियां होती हैं, हर वजीर आजम हर मिनिस्टर से गलतियां होती हैं। आप ऐसा कह रहे हैं कि हर इंसान जो है वो गलतियां करता है, लेकिन कामयाब वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे कम से कम गलतियां करता जाता है। और अपने एक दिन ऐसा आता है कि वो गलतियों के बगैर अपने आप की जो देखे ना, सबसे बेहतरीन चीज इसमें मुझे ये लगी कि चाइना के साथ इनके जो तल्लुकात है ना वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ट्रेड उनकी देखिए सबसे पहला एक्सपोर्टर उनका USA और दूसरा चाइना, तीसरा नंबर पे चाइना। आप इसको ये नहीं कह सकते भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि चाइना के साथ आपके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मैं आप ये क्लियर चल रही है, मैं ये क्लियर करता हूँ भाई बात। असल तल्लुकात जो होते हैं ना वो होते ही यही हैं कि आपके किसी दूसरे मुल्क के साथ लेन देन क्या है।
ये नहीं है कि भाई आप किसी की जंग में शरीक हो जाते हैं या कोई मसला, ये वो तलाकात नहीं होती। तलाकात ये है कि आपके साथ कोई मुल्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी कर रहा है, आपकी हेल्प कितनी कर रहा है, आपके साथ वो मुखलिस कितना है, आपको वो क्या आपके साथ कर, असल ये तल्लुकात होते हैं। मैं तो ये पहले सुना करता था कि जनाब चाइना जो है वो पाकिस्तान का बड़ा मुखलिस दोस्त है, लेकिन मैंने देखा भाई पाकिस्तान से ज्यादा वो इंडिया के साथ उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके साथ ज्यादा है। अगर वो पाकिस्तान का आप फर्ज किया, हम ये कहते हैं कि चाइना हमारा मुखलिस दोस्त है, तो जो दोस्त का दोस्त होता है वो अपने दुश्मन के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करता, वो अपने दोस्त के साथ ताल्लुकात कायम करता है। तो भाई इससे बात साबित होती है कि चाइना जो है उसके ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं और उनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो करता है। जो चाइना है ना वो पाकिस्तान एक गलत फहमी में है कि चाइना हमारा मुखलिस दोस्त है, वो पाकिस्तान, हमें भी यही सुनाया जाता है कि पाकिस्तान और चाइना एक भाई की तरह है। चाइना जो है वो अपने मतलब के मतलब है, तो यही बात मैं इस पे आना चाहता था कि भाई चाइना जो है वो हमारा मुल्क जो है ना, हमारा मुल्क चाइना के लिए एक मंडी है। वो अपनी चीजों को इस मंडी में आकर सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है, यहाँ से वो ज़रा बाजार कमाता है और अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है। हमारे आपने कभी देखा को हमारी कोई चीज जो है वो चाइना ने कोई खरीदी हो या हमने कोई एक्सपोर्ट किया हो चाइना को, भाई वो हर चीज चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में बनता क्या जो एक्सपोर्ट कर। सबसे मजेदार की बात है कि चाइना जो पाकिस्तान को कर्जे दिए हैं ना, वो इसलिए नहीं दिए कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, बल्कि इस तर्ज में दिया है कि ये आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे आप अपना ज़ाहिर मुआवजा कमाएंगे और हमें सूद समेत वापस करेंगे। ये होती है कि सूद दर सूद चढ़ता जाता है और मुल्क जो है वो नीचे चला जाता है और वो सूद ही बंदा नहीं उतार सकता। तो भाई यही तो पॉलिसी होती है बड़े मतलब के जो मुल्क होते हैं, भाई एक जो है उसको आप दबा दें और उससे फिर वो अपने मतलब निकालते रहे। तो भाई ये हमें सीखना चाहिए इंडिया से कि उनकी भाई इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग हुई, वो इन चीजों से हुई है कि उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट जो है ना वो टारगेट सेट किया कि हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। जब आप देख रहे हैं उन्होंने $400 बिलियन अपनी एक्सपोर्ट जो है उसको टारगेट अचीव कर लिया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। फिर मैं एक दफा फिर उनको कांग्रेचुलेशन कहता हूं और उनके लिए प्राउडिंग मूवमेंट है। वो खुद कफील है। हमारे जो सियासतदान है, अगर कोई बात सुन रहा है भाई, कोई भी सुन रहा है, हमारी गुजारिश ये है कि भाई आप अपनी खुद की चीजें तैयार करें और एक्सपोर्ट करें। ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो ज़राअत है ये देख रहे हैं, चलो और कुछ छोड़ दो, उन्होंने अपनी जो ज़राअत की क्वालिटीज हैं वो ऐसी मतलब के तैयार की हैं कि उनकी जो वीट है, अभी रिसेंटली गया अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान वालों ने उनको पसंद किया और पाकिस्तान के जो वीट गया है उसको उन्होंने कहा कि ये उसको रिजेक्ट किया है। तो ये देख लें कि वो वीट जो है, गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ज़राअत की काफ़ी चीज़ें जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने हर शुबे में भाई उन्होंने अपनी चीज़ें जो है ना वो ठीक की हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहा है। आपसे वही बंदा खरीदेगा ना चीजें जो अच्छी चीजें होंगी, तो भाई अपना म्यार बनाएंगे, अपनी चीजें तैयार करेंगे। तो भाई आप अपनी एक और बात है कि चीजें एक्सपोर्ट करने के साथ साथ आपको बाहर अपनी मंडी भी बनाना पड़ती है कि आप अपना म्यार यहाँ पर बनाते हैं और चीजें तैयार करते हैं और बाहर अपना एक कंपटीशन होता है चीजें सेल करने के लिए। जहां आप सेल करते हैं भाई वहां पर और भी लोग जो सेल कर रहे होते हैं, तो भाई उसको compete करना, अपनी चीज को सेल करना, भाई ये भी एक बड़ा मन रखता है। तो भाई अगर उन्होंने ये अचीव किया है तो उन्होंने काफी मेहनत की है, काफी स्ट्रगल की है इंडिया वालों ने, तब जाकर ये इस मकाम पर वो पहुंचे। तो बेस्ट ऑफ लक जी इंडिया के लिए, और हमारे पाकिस्तान के लिए भी बेस्ट लक ये है कि वो इन चीज़ों से सीखें और अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि पाकिस्तान भी ये जो अचीवमेंट है इस तरह के वो हासिल कर सके। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।